नमस्कार, आप देख रहे हैं PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की। नमस्कार, मैं सविता रानी PMT न्यूज पहाड़ से मैदान तक। इस समय पजीचिलानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर की बहुउद्देशीय शिविर योजना का आयोजन किया गया है, जहाँ बहुत संख्या में लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी समस्याओं का निदान करवाया है और अपनी समस्याओं को रखा है। बाहर जाकर यहाँ से बहुत कोसों मील की दूरी पर उनको समस्याओं का हल मिलता था। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सभी ने धन्यवाद किया है कि यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा जन जन की सरकार कार्यक्रम को जो मतलब शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी को हर जगह पर सुविधाएं मिल रही हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, जो सालों से समस्याओं का निदान नहीं हुआ था, उन समस्याओं का भी निदान ऐसे शिविरों में किया जा रहा है। बहुउद्देशीय शिविर में पहुंच चुके हैं, तो समस्त क्षेत्रीय जनता की ओर से आपका इस बहुउद्देशीय शिविर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन और स्वागत कि आपने अपना व्यस्ततम कार्यक्रम में से अपना समय निकालकर दूरस्थ क्षेत्र में आकर इस शिविर को सफल बनाने में अपना किया और जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय बहुत आध्यात्मिक इस विकास खंड की माननीय आदरणीय श्री सुबोध उनियाल जी, विभिन्न स्थानों का कौन सी सुविधा यहाँ पर जनता को दी जा रही है और इस जनपद का सौभाग्य है कि हमें ऐसे जिलाधिकारी महोदय मिले हैं जो क्या है इसमें? मैम ये बैग है, जैसे पर्स भी है और ये मोबाइल विभिन्न जनपदों में रविंद्र चौहान जी आपका सुरेंद्र जिला पंचायत सदस्य बहुउद्देशीय शिविर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आपूर्ति विभाग, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, लोक निर्माण, बैंकिंग, यहाँ पर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। रूप में पंजीकरण दर्ज करें ताकि चलो पीछे जाओ। मंत्री और उत्तराखंड में करवाया गया है, तो यहाँ पर अधिकारी आप सभी में करता हूँ उप जिलाधिकारी महोदय प्रवीण चौहान जी टिपो, कुलदीप, और अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अर्जुन सिंह जी, आपके अब मैं आमंत्रित करता हूँ क्षेत्र तोमर जी को माल्यार्पण करने का। कनिष्ठ चौहान जी आप स्टेडियम में जन सामान्य बड़ी हर्ष का विषय है कि सुदूर प्रांत में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा कार्यक्रम में प्रतिभागी द्वारा सुना जाएगा। उससे पूर्व एक विकास पुस्तिका का लोकार्पण किया जाना है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया जिला सूचना अधिकारी कृपया मदद करेंगे। सभी सम्मानित अतिथि एक प्रति सरकार के द्वारा किए गए कार्यों, योजनाओं और सफलता की कहानियों को संकलित किया गया है। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी का और मानवस्थित से स्वागत करते हुए और जिलाधिकारी महोदय और विशेष तौर से जिलाधिकारी महोदय मुख्य तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मुख्य विकास अधिकारी करते हुए तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य जिला स्वागत और सत्कार के इस प्रकाश डालने का करेंगे। प्रभारी मंत्री जी सुबोध उनियाल सर, DM सर, हमारे राज्य मंत्री जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण जो आए हैं और पंजीकलानी और आसपास की सभी सम्मानित जनता जो आज यहाँ उपस्थित है।
जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो ये कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश भर में ये चल रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम हमने शुरू करा है। इसे बहुत ही जोरों शोरों से सभी दूरस्थ न्याय पंचायतों पे हम इसको कर रहे हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने 13 कैंप पूरे जनपद में कर दिए हैं और ये हमारा 14th कैंप है जो आपकी अध्यक्षता में हम कर रहे हैं। तो एसडीएम सर अध्यक्ष रहते हैं या कहीं डीएम साहब रहते हैं, कहीं मैं रहता हूँ, और सभी जो ऑफिसर्स हैं से बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। मोर देन सर हमारी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी शिकायतें सर अभी तक हमें दर्ज हुई हैं जिनका हम निस्तारण कर रहे हैं। काफ़ी का हमने अभी तक निस्तारण कर दिया और मोर देन 13,000 लोगों को हमने डिफरेंट योजनाओं से लाभान्वित किए। दूरस्थ पंचायत लानी सर काल फर्स्ट टाइम इस एरिया में हम ऐसा इतना बड़ा कैंप यहाँ पे हम कर रहे हैं। इससे पहले इस एरिया में हम नहीं कर पाए थे। इससे पहले चक्राता में हमने सर कुमासी में करा था, वहाँ भी काफ़ी जो फर्स्ट हमने शुरुआत इस कार्यक्रम की हमने चक्राता से ही करी थी। और आज यहाँ पे सभी टाइप की योजनाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, चाहे हर विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो सभी जो रिस्पेक्टेड हमारी जनता यहाँ पे आ जाएंगे, उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि जितना आप योजनाओं के बारे में जानकारी लेना है वो आज ले सकते। आपकी जिम्मेदारी होगी विभाग को अवगत भी कराए कि वहाँ पे लाइट का कनेक्शन दे दे ताकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उजागर हो जाए। वहाँ लाइट नहीं है, इसलिए हमने एप्लीकेशन डाला। सर्वे आपने किया कि नहीं किया? दिसंबर 2022 में जब आपदा आई थी तो सैया से लेकर लोली तक पूरे बमटा पूरी क्षतिग्रस्त होगी। बोले भी क्षतिग्रस्त हो, क्या जब क्षतिग्रस्त हो, वो जो पंचायत है उसके लिए चाहते हैं कि वहाँ नहरें बन जाए। देवी आप लोग हमने भेजे थे प्रस्ताव सर, वो हो नहीं पाए। धीरे चलते रहे। मोहर सिंह, प्रेम सिंह, मातर सिंह, आप में से कोई आप आ जाए। कोटा बैंड से पंजा मोटर मार्ग। सर, हमारा कोठा बैंड से पंजाब मोटर मार्ग पीएम जयसवाई कालसी से बना था। तो हमें एक गांव के लिए जिला योजना से 2016-17 में सड़क बनी थी गांव के लिए। तो उसका जो पीएम जयसवाई की सड़क है वो सीधा उसका बहता हुआ पानी बरसात का और गांव में जो रास्ते और सड़क थी सर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। कई बार सर पीएम जयसवाई कालसी को शिकायत भी कर जिसमें हम सभी ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना, आधार कार्ड निकालना, यूसीसी रजिस्ट्रेशन चल रहा है आजकल उत्तराखंड में, यूसीसी लगा हुआ है, यूसीसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फोटो स्टेट वगैरह सभी ऑनलाइन करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शबाना है और मुझे सीएससी रैंक सीएससी ब्लॉक से मिला हुआ है। एसएचजी महिला हूँ मैं एक। मोहन शर्मा जी कृपया मंच पर आ जाए। मोहन सा से श्रीमती प्रीति तोमर जी कृपया। और मिला लेते हैं, फिर अंदर भर देते हैं उसको ना, फिर उसकी पूरी भर के बनाते हैं। तो ये भंगजीरे की पूरी। पे क्या क्या रखा हुआ है ये? क्या क्या रखा हुआ है ये? महाराज का वो मैम, ये तो हमारे पारंपरिक व्यंजन हो गए। अच्छा, बाकी हमारा ये जो बाल विकास विभाग से जो आंगनबाड़ी में प्रोवाइड किया जाता है, हमारे बेनिफिशियरी जो लाभार्थी होते हैं उनको ये दिया जाता है। जैसे स्कूलों में ना ये पका के खिलाया, ये दूध दिया जाता है और ये फूड हो गया, मतलब पका के दलिया, बाल प्लास, ये बाल प्लास के लिए दिया जाता है। और ये खजूर वगैरह दिए जाते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी हो गई और ये क्या कहते हैं लैक्टेटिंग मदर हो गई, उनके लिए ये खजूर आते हैं, वो दिए जाते हैं। और बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे जो हमारे स्कूल में उपस्थित रहते हैं उनको ये बाल प्लास का सामान जैसे केला चिप्स हो गया और क्या कहते हैं बाकी ये 2 तरंडा भी दिया जाता है। जब नहीं लेता कोई बच्चा तो उसकी जगह हम ये वाले चिप्स देते हैं। और एक दिन मतलब हफ्ते में ये और ये दोनों चिप्स दिए जाते हैं, ये खजूर दिए जाते हैं। ग्रामवासी पानवा से जो बाकी 3 से 6 वर्ष वालों को ये वाला दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को ये राशन दिया जाता है, पैकेट में दिया जाता है। और बाकी हमारी और दूसरी दिया जाता है। अच्छा, महालक्ष्मी किस्त दी जाती है पहले और दूसरे बेबी। और वो दी हमने अभी यहाँ पे अच्छा भराई रस्म जो करी हमने, नारियल फल वगैरह टोकरियाँ अभी हमने उनको दी हैं। बाकी तो हमारे PMPY के फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन, उसमें उनको पैसे दिए जाते हैं 6,000 रुपये। पहली प्रेग्नेंट है तो उसमें 5,000 रुपये मिलते हैं। दूसरी प्रेग्नेंट में अगर बालिका होती है तो उसको 6,000 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन हम लोग जो है अपने आप फॉर्म उनके फिल करते हैं और सीधा उनके अकाउंट में पैसे आते हैं।
और नंदा गौरा योजना हो गई जिसमें ग्रामवासी पांडवा पहली और दूसरी बेटी जिसमें सुब्राम राठौर और अन्य व्यक्ति जन्म के समय और 6 माह से पहले उनका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है तो 11,000 उसमें मिलते हैं। बाकी 12th पास वाली उनके लिए भी एक नंदा गौरा योजना है जो उसमें उनको 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है जो 12th पास वाली है, लेकिन पहली और दूसरी 2 बेटियों को दो ही ये लाभ हमारे आपका शुभ नाम? कृतना शर्मा, केंद्र टिपाऊ, आंगनवाड़ी केंद्र विभाग से हैं आप? उद्यान विभाग से। तो ये क्या क्या वो है आपका? आज हम यहाँ उद्यान कार्ड बांट रहे हैं और आजकल फसल बीमा लग रहा है ना, तो हम इसके बॉय पश्चात प्रमाण पत्र बनाते हैं तो ताकि वो ऑनलाइन फसल बीमा लगा सके ना। और इसके बाद हमारे पास बीज वगैरह आ रखे हैं, प्याज की पौध, मूली, गाजर, इन सब के बीज आते हैं, वो सब हम लोग लाभार्थियों किसानों को वितरण कर सकते हैं। नाम? रिया नेगी। तुम लोग लगातार साइड 1 मिनट रुक गए, इसका टिकट उठा हुआ है। दोनों ना भाई जी भूख का लीवर के लिए बकरी कोई दिक्कत हो जाती है उसके लिए गाय भैंस बकरी बैल सबको दे सकते हैं। ठीक है, ये अगर तो वो दोगे क्या बोलते हैं बैल और गाय को दोगे तो समझ लो 5 चम्मच के बराबर और बकरी के लिए 1 चम्मच। दिलो ग्राम पंचायत दिलो के मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे समझ गिला देना चाहिए। जनता को भी देखना पड़ेगा। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग से हम लोग आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना, कौशल विभाग की ओर से रोजगार पंजीयन करना और देश रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना का प्रचार प्रसार करना है। अभी तक हमारे यहाँ 32 लोगों ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, तो इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ आए। अवसर है नर्सिंग के सेक्टर में, हॉस्पिटल के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के, जैसे जर्मनी, जापान में इस समय उत्तराखंड के जो कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के द्वारा 76 लोगों को प्लेस कर चुका है जापान में। तो ये योजना अभी कंटिन्यू चल रही है और इसका जो भाषा प्रशिक्षण है जैसे जापान का, जर्मनी का, तो वो देहरादून में सभी जिला स्तर पर उत्तराखंड के जितने भी जिला स्तर के सेवायोजन कार्यालय वहाँ पे दिया जाता है। और एक यहाँ पे सहसपुर में स्किल हब है, वहाँ पे स्पेशली भाषा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण का जो खर्चा रहता है उसमें सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और जैसे सऊदी अरब, दुबई, कुवैत या फिर जर्मनी, यूके, मतलब बहुत सारी कंट्रीज है। हर तरह के जॉब रोल्स के अपॉर्चुनिटी जो भी कैंडिडेट हो पूरे उत्तराखंड में जिस भी क्षेत्र के हो तो उन तक मतलब ये जानकारी होनी चाहिए। चाहे तो आप ये भी दिखा सकते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें अच्छे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। अब किसकी जानकारी के लिए सर? जी वन से संबंधित जानकारी देने के लिए है? हाँ जी, वन विभाग से चक्राता वन प्रभाग से हम और वन विभाग से संबंधित जानकारी जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं आग बुझाने में करते हैं या फिर हम रेस्क्यू करने में करते हैं किसी को, तो ये हमारे इक्विपमेंट्स का डिस्प्ले है। आजकल जैसे गुलदार की घटनाएं हैं उसकी हो रही हैं तो उसके लिए भालू के लिए स्प्रे है, पेपर स्प्रे है और बाकी लोगों को सचेत करने के लिए कि अगर इस तरह से कोई एनिमल कंफ्लिक्ट होता है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको समझाने के लिए। ठीक, आपका शुभ नाम से? मेरा नाम प्रदीप सक्सेना, वन दरोगा, चक्राता वन। थैंक यू। खाता खतौनी, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाण पत्र और ये परमानेंट फ़ोन नंबर। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए कहा जब ऑनलाइन हो जाएगा तब हम नंबर लगाते पीछे रहते हैं। हाँ तो है वहाँ पे वैकेंसी आएगी, सहसपुर ब्लॉक है ना, विकासनगर ब्लॉक, विकासनगर में आता है तो डॉक्यूमेंट दे दो, डॉक्यूमेंट ये देने आपको वहाँ 50% है, लेकिन हम कर दे रहे हैं क्योंकि जैसे जिला योजना की है ना पूरे इसमें हमारी पूरी 80% आती है जिला योजना में, तो हो जाता है। तो जिला योजना पावर वीटर तो इसी पे छूट देगी उस पे। शुभ नाम? केसर सिंह राय। अच्छा, तो ये क्या क्या तो क्या क्या योजनाएं लेके आए हैं आप यहाँ पे? हम ये पावर वीडर लेके आए हैं, ये चैप कटर है और ये आटा चक्की है मैम, 80% की छूट पे।
नज़दीक है, सभी गांव के लोग आए हैं, इनको नीचे काल से नहीं जाना पड़ा, यहाँ पे समस्या हल हो रही है उनकी। ऐसा बहुत ही मेरा सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर जिटिलानी में कैंप लगाया और लोगों की समस्या सुनी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और मंत्री जी सुबोध उनियाल जी का जो यहाँ पे सबकी समस्या सुन रहे हैं। और हम यहाँ पॉजिटिव में आए हैं, धन्यवाद करते हैं। इधर उधर यहाँ पे सारे गांव वाले आए हुए हैं, जहाँ पे मंत्री डीएम साहब आए हैं, अपने सारे गांव वाले दूर दूर से आए हुए हैं अपनी सारी समस्या लेके, क्योंकि जैसे हमें नीचे जाना पड़ रहा है वहाँ के लिए दूर है, जबकि यहाँ नजदीक कैंप लगे हैं, हर चीज की हर सुविधा मिल रही है। इसलिए मोदी सरकार धन्यवाद। नाम है मेरा, गाँव का नाम सुबह है। ट्रैक्टर हमको जो भी कोई सहायता है वो हमको घर पे मिल रही है। फिर मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दाताराम शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत घराना न्याय पंचायत पंजा के अंतर्गत जो जिटिलानी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है, हमें बहुत खुशी है। पूरे जौनसार बाबर क्षेत्र में हर न्याय पंचायत पर लगाए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये हमारे बहुउद्देशीय शिविर के तहत जो बहुत अच्छी पहल की है। हम सभी क्षेत्रवासी जनप्रतिनिधि हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य चंदेव गाँव में चंदेव है सर। जो सर ये शिविर लगा है सर, यहाँ पे माननीय मंत्री जी भी आए हैं और डीएम साहब भी आए हैं सर। सबकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। हम सभी जो ये उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करते हैं और पुष्पत सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिका चौहान है। यहाँ जो भी कैंप चल रहा है यहाँ बहुत ही फ़ायदा हो रहा है और यहाँ हम मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। ग्राम टिप्पो मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये सब किया, कैंप लगवाया, हमें दवाई दी, ये सब करवाया। धन्यवाद। अच्छा, आप बिल जमा कर रहे हैं यहाँ जी? यहाँ पे बिजली का बिल जमा हो रहा है, यहाँ बिल जमा किए जा रहे हैं। और आज के लोग कहां से आगे सर, तो इसलिए ये हमारी जमीन से देनी पड़ी। यदि डीएम साहब देते हैं अच्छी बात है, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा लास्ट हो चुका है, बचाना पड़ेगा। 3 साल से कई आंदोलन हो चुके हैं, कई परेशान हुए। मेरा नाम गोलू है। जो डीएम साहब है, माननीय मंत्री श्री डीएम साहब, इनके द्वारा जो हो रहा है बहुत ही गजब। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों को व्यवस्था मिल रही है। केशर सिंह है सर। कहाँ से हैं? हम ग्राम बजौर से है, खत शैली से है। आप शिविर में आए हुए हैं, आपको क्या क्या लाभ मिला यहाँ पे? अरे यहाँ बहुत सारे लाभ मिले। हमारा मुद्दा तो बहुत पुराना था, जौनसा बाढ़ का जो मुद्दा था, तो उसलिए हम यहाँ आ रखे थे। हमारे पास 1999 का केस था। इस बात का बहुत धन्यवाद करते हैं। हर आदमी को, बच्चे को शिविर का फायदा हो रहा है और बच्चे की बात यहाँ सुनी जा रही है। एसडीएम है, डीएम है या वन मंत्री है, सब सुन रहे हैं। ये इनके लिए हम इनके आभारी है, जो हम गरीब पहाड़ी लोगों की सारी आवाज़ें ये सुन रहे हैं। सर, जो गाइनो है वो क्या करेगी जब उसके पास जांच के लिए कोई वहाँ पे? मैं ये चाहती हूँ वहाँ पे अच्छा एक कैंपेन मोड में कार्यक्रम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका संकल्प है कि हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, अंतिम छोड़ के हमारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट डिफिकल्टीज ना हों और इसीलिए सारे इसी तरह के एरियाज चयन किए गए हैं हमारे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में। और उसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर जो मल्टीपर्पज़ कैंप माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, जो हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं जनपद देहरादून और जो वन मंत्री भी हैं उनकी अध्यक्षता में अभी भी संपादित किया जा रहा है। इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि चाहे बिजली, पानी, सड़क हो या फिर हमारे सोशल सेक्टर के जितने भी स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और जितनी हमारी पेंशन हैं, प्रमाण पत्र हैं, कृषि उद्यान के यंत्र हैं या और इनपुट्स हैं, हमारे रोज़गार सृजन के कार्यक्रम हैं, इन सभी की कुछ जानकारी और यदि किसी को अप्लाई करना है उनके जो रिपोर्ट्स लगनी है और उनको ऑन साइट प्रमाण पत्र देने हैं,
या फिर हमारे आधार कार्ड, UDID कार्ड, पेंशन्स, इन सभी को हम सुलभ बनाएं और द्वार पर जाकर ही लोगों को एक्सेस दें। तो जैसा माफी की लकड़ी का विषय भी यहाँ पर पेश हुआ है, तो उसको हमारे प्रभारी मंत्री जी भी हैं, उसके द्वारा सभी पक्षों को सुनते हुए एक सर्वदलीय बैठक का भी निर्देश दिया गया है और वो बैठक बुलाकर जल्द ही समाधान किया जाएगा। हालांकि जो पूर्व के वर्षों में पहले यहाँ पर प्रतिबंध लगा हुआ था, वो हमारी मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर खुल भी गया है और 11 खतों को उसमें ऑलरेडी इनेबल कर भी दिया है। बाकी जगह भी कार्रवाई प्रचलित है, लेकिन इसका एक परमानेंट और सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए एक सर्वदलीय बैठक अनिवार्य है, जो बहुत जल्द आयोजित करवा दी जाएगी। सर, आज कितनी शिकायतें दर्ज हुई है और कितनों का निस्तारण हुआ? अभी भी जो हमारा नंबर्स हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, तो 200 से ऊपर यहाँ पर हमारी डिमांड्स हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, शिकायत हैं और कुछ ऐसे भी पत्रों से देखने को मिला कि जानकारी का अभाव भी है। तो इन शिविरों का पर्पस यही होता है हमारे साइट इंस्पेक्शन का, बहुउद्देशीय शिविरों का, जन सुनवाई का, कि जो पब्लिक ट्रस्ट है वो गवर्नेंस पे इंक्रीज होते रहना चाहिए और समस्याओं का यहाँ पर समाधान अवश्य किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। शासन से फंड रेजिंग किया जा सकता है, करस्पॉन्डेंस हो सकता है, उनको भी एक निश्चित समयबद्ध रूप से निस्तारण डेमोग्राफिक चेंज की बात आई है और जमीनें क्षेत्र में आपको बीजे की बात हो रही है, वो भी यहाँ पर होती है। सर, क्या शासन को आगे निर्देश भेजी जा रही है। हालांकि जिस तरह के हमारे कंसर्न हैं, उन कंसर्न के साथ साथ न्यायिक प्रक्रिया भी देखनी पड़ती है और न्यायिक प्रक्रिया को आगे अगर हम किसी भी स्तर से चैलेंज कर सकते हैं तो वो सभी इश्यूज ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसी वजह से जो भी हमारी रिपोर्ट्स में फाइंडिंग्स हैं वो शासन को अग्रिम निर्देशक पेश किए। सर, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी वो आती है शिकायतें। ये जो आप देख रहे हैं PHC है, तो बना हुआ तो है, लेकिन यहाँ पानी की बहुत समस्या है स्टाफ के लिए भी और डॉक्टर नहीं आते। हमारे जल जीवन मिशन, हमारे चाहे जितने भी संस्थान हैं या हमारे ग्रामीण सेटलमेंट्स हैं, सब पर पानी देना अनिवार्य है, जल संयोजन देना अनिवार्य है। जहाँ पर भी अभी नीता वर्मा, वाइफ ऑफ नीतू वर्मा, नीता वर्मा, वाइफ ऑफ नीतू वर्मा के कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। जो हमारा हॉस्पिटल का इशू है, प्रायोरिटी है हमारे एरिया के लिए। अभी शिविर के बाद CMO और एक्सी जल संस्थान के साथ हम व्यक्तिगत रूप से सर, जो क्रेशर जोन है उस पे मानकों की अनदेखी हो रही है, वहाँ में जा रहा है और तो बगल में वहाँ आसन वेस्टलैंड। कोई स्पेसिफिक रेफरेंस आएंगे तो जरूर इसमें इंक्वायरी कमेटी बनाकर हमारे जो प्रचलित नियम है उनके अनुसार कार्रवाई जरूर करेंगे। थैंक यू सर। बड़ी शिकायतें आई है सर कि 2052 और शिकायत आई है वो 700 मोहन शर्मा क्या हुआ? एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और इसमें जो चीज़ न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी तो न्यायिक प्रक्रिया से ही उसका ज्ञान सिंह तोमर की बात की कि डेमोग्राफी बदल रही है और ये कहा कि ज्ञान सिंह तोमर है। तो जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए, जिलाधिकारी पूरे मामले की परीक्षण के लिए तत्काल शासन की रिपोर्ट भेजी ताकि शासन में इसका परीक्षण कराया जा सके और इसका अनुसार निकाला जा सके। माफी की जब तक आपने बात की है, इस समय तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि काफ़ी समय से माफी यहाँ पे नहीं दी जा रही थी और DFO को सख्त निर्देश दिए गए तो माफी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। कुछ जगह बाकी जो है बाकी की प्रक्रिया जारी है और क्षमा की प्रक्रिया पूरी होते हैं वहाँ पर भी माफी लग दिया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। सर, SIR तो जो इस क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज को लेकर बात आ रही है, क्या SIR के माध्यम से इस पे वो कैसा जाएगा? SIR में अगर आप जाएंगे, SIR का मतलब क्या है? भारत के संविधान के अनुसार एक धर्म सिंह चौहान देश का नागरिक हो, उसको वोट देने का अधिकार। तो एक तो SIR के माध्यम से जो दूसरे देशों के नागरिक यहाँ पर आके फंस गए और वो वोटर लिस्ट में उनके नाम है
उनको कटाना। दूसरा, एक व्यक्ति कई जगह नाम लिखाए हुए हैं, ऐसे नामों की छट्टी करके उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। तो जो भी भारत का नागरिक है वो तो इस देश में कहीं ना कहीं वोटर होगा ही, हो ही सकता भी। एक जो बस इलेक्ट्रॉनिक बस आती है घंटे लांगा तक जाती है, तक आती है, लेकिन कालसी तक नहीं आती। धर्म सिंह चौहान नगर है, कृपया जय मंच पे। सर, स्वास्थ्य और उसको लेके शिक्षा को लेके ना तो डॉक्टर उसमें मिल रहे हैं, निशा नेगी जी सरेगा से प्रधान जी, निशा नेगी तो इसका क्या देखिए स्वास्थ्य की ज्यादा आप बात करेंगे, निशा नेगी जी पिछले 5-7 वर्षों में इतने डॉक्टर्स की ड्यूटी राजी बनी है, डॉक्टर राज बनने से लेके हमारी सरकार बनने तक 2017 के बाद जिससे यहाँ पर डॉक्टर्स को ड्यूटी दी गई और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई। एक मेडिकल कॉलेज इस राज्य में स्वास्थ्य के प्रति सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर अस्पतालों में उपकरण हो, हर अस्पताल में डॉक्टर हो, इसको इंश्योर करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। MI के अधिकारी मंच पर हैं आप। MI हॉस्पिटल है सर, यहाँ धूल जम चुकी है, बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन वहाँ पे ना डॉक्टर है और करोड़ों रुपए और जो स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं वो मैदान में है सर, एक पहाड़ों में। अभी हम लोग ये जनजन के द्वार जनजन की सरकार जनजन के द्वार कार्यक्रम में लगातार जनता के बीच उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अभी मैंने स्वास्थ्य विभाग की भी वहाँ पर लोगों ने संबंधित कंप्लेंट रखी, पर कोई इस तरह कंप्लेंट नहीं आई, किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कोई, ये आप ही बोल रहे हैं, मैंने अभी किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कोटी वालों ने ये कहा है कि वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट है और PHC में पद ही एक होता है डॉक्टर का, अब वो उसकी पोस्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर नहीं की गई है, उसकी पोस्टिंग मेडिकल ऑफिसर के तौर पर की गई है। एक प्लेन में अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट न भी होती तो भी एक MBBS डॉक्टर की पोस्टिंग की जाती है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं। थैंक यू। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।